बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ ये रीब बादी की जो दर्दें होती हैं उनके ऊपर मैं आज आप लोगों को एक वीडियो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आज मैं एक नुस्खा बताऊँगा नहायत ही आसान। इससे पहले मैंने एक रीब बादी के लिए वीडियो बनाई थी जो दर्दें रीब बादी की होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही दर्द जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। क्योंकि इसकी पहली जो सबसे बड़ी तकलीफ़देह चीज़ होती है वो यही होती है कि दर्द की समझ नहीं आती कि हो कहाँ रही है, जिस्म में किसी हिस्से में भी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें मैं पूरी तफसील मैंने अपनी पहली वीडियो में बताई हुई है। पहली वीडियो बहुत सारे लोगों ने पसंद की, देखी, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे। लोगों ने पूछा इसको इस्तेमाल करने का तरीका, गर्मियों सर्दियों में ये वो। तो वो जो थे का उसमें थोड़ी सी चीज़ें थी वो मैंने ज़्यादा बताई हुई थी। उसमें जो चीज़ें ज़्यादा थी उसका वो थोड़ा सा लंबा था। तो कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया कि कोई इसके लिए कुछ छोटा नुस्खा बताएं जो हम आसानी से हमें मिल भी जाए चीज़ें और हम आसानी से बना भी सकें। तो उसी के ऊपर मैं उन कमेंट्स को देखते हुए आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें नहायत ही सस्ता और आसान सा नुस्खा है और बहुत ही चीज़ें जो हैं नॉर्मल तरीके से मिलने वाली हैं। आपको किसी भी जगह से बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो आप इसको बनाएं और इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दूसरी वीडियो जो मेरी है वो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर कोई भाई उससे बनाना चाहे, उसको देखना चाहे तो वो उसको देख सकता है, और वो अगर वो नुस्खा यूज़ करना चाहे तो वो नुस्खा भी यूज़ कर सकता है। तो आज का नुस्खा जो है नहायत ही आसान है। तो नुस्खा बताने से पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो इसमें जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, नंबर 1 पे लेनी है काली ज़ीरी। इसको काली ज़ीरी भी बोलते हैं, काला ज़ीरा भी बोल देते हैं। मैं इनकी तस्वीरें जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा। तो नंबर 2 पे आपने लेना है कोड़ तुम्बा। ये खरबूजे की शक्ल में होता है, छोटा साइज़ में। ये आम रूटीन में ये आपको सहरा वगैरह से, यानी कि जिधर रेत वगैरह ज़्यादा होती है उधर आपको मिल जाता है। खुली जगह पे ये अक्सर जंगलों में भी पाया जाता है। जो खुली जगह पे अक्सर जगह पे जो हो जाता है, या कुदरती है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद होता है। तो इसके में कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है, ये कड़वा बहुत ज़्यादा होता है। तो करना आपने क्या है कि ये खुश्क लेना है। अगर आपको ताज़ा मिल जाता है तो उसको खुश्क कर लें धूप में रख के। अगर आपको खुश्क मिल जाता है तो खुश्क ले लें। ये दोनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ आप 1 तोला लेते हैं तो दूसरी चीज़ भी आपने 1 तोला ही लेनी है। उसके हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्जी ये मकदार में ले इसको बना सकते हैं। तो इसको दोनों चीज़ों को पीस लें, अच्छे से सफ़ूब बनाएं। सफ़ूब बनाने के बाद आप इसके नॉर्मल साइज़ के कैप्सूल ले लें। नॉर्मल साइज़ के कैप्सूल लेके उनको उनमें भर के सफ़ूब इसका रख लें, क्योंकि ये आपसे वैसे नहीं खाया जाएगा। इसमें जो कोड़ तुम्बा डलेगा वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, वो वैसे खाना बहुत मुश्किल है। तो इसको आप इस्तेमाल करें, सुबह शाम 2 टाइम इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है तो 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप पानी के साथ खाएं, लेकिन ये है कि दिन में एक आधा बार दूध का इस्तेमाल लाजमी कर लें साथ, तो वो अच्छी चीज़ है। तो इसको आप पानी के साथ ही खा सकते हैं। 3 कैप्सूल 3 टाइम आपने इस्तेमाल करने हैं, एक कैप्सूल, और नहीं तो सुबह शाम 2 कैप्सूल आप इसका इस्तेमाल करें। और इसका एक और फ़ायदा है, ये रीब बादी की दर्दें आपकी होती हैं, ये जिस्मानी दर्दों को तो आपको फ़ायदा देगा ही, ऊपर से अगर इसको कोई शुगर वाला मरीज़ इस्तेमाल करता है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। और ये आपके चेहरे पर अगर दाने वगैरह निकलते हैं, दाने वगैरह के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन जो नुस्खा है वो भी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।